वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। हेलो, लाइंस एंड एंगल पार्ट ऑफ मैथ्स क्लास 7। देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, एंगल क्या होता है। If two lines meet at a point, then the angle between them is the amount of turn in degrees that is needed around the point of intersection to make the lines the same. यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उनके बीच का कोण डिग्री में मोड़ की मात्रा है, जो कि चौराहे के बिंदु के चारों ओर आवश्यक है ताकि रेखाओं को एक जैसा बनाया जा सके। देखिए, ये बिंदु है, इस बिंदु से ये जो रेखाएं खींची गई है, ये रेखाओं के बीच में ये जो मोड़ है, इसको बोलते हैं कोण, और इसकी नाप होती है डिग्री में। जैसे लंबाई की नाप कपड़ों की नाप मीटर से होती है, भार या वेट की नाप किलोग्राम से होती है, इसी प्रकार से किसी मोड़ की नाप या झुकाव की नाप डिग्री से होती है। कितना डिग्री झुकाव है। देखिए, एंगल्स जो है किस प्रकार से गिने जाते हैं, उसको गिनने के लिए जो कंप्लीट होल टर्न होता है, किसी भी एंगल का जो पूरा राउंड होता है, वो 360 डिग्री का होता है। जैसे ये होता है, कोणों को डिग्री में मापा जाता है, जैसा कि दिखाया गया है। एक संपूर्ण मोड़ 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। और कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं, देखिए, एक होता है स्ट्रेट एंगल। इट इज 1/2 ऑफ ए होल टर्न, जो पूरा जो टर्न होता है उसका आधा होता है। ठीक है, देखिए, जैसे ये चित्र में दिया गया है, ये 180 डिग्री। इट इज 1/2 ऑफ ए होल टर्न एंड इज द सेम एज द एंगल मेड बाय रेज गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। द मेजर्स ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। सीधा कोण बोलते हैं इसको। ये पूरे मोड़ का आधा होता है। पूरा मोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री का आधा यानी इससे 2 का भाग देंगे तो 180 डिग्री होगा। तो ये विपरीत दिशाओं में जाने वाली किरणें, यानी ये जो बिंदु है, केंद्र है, सेंटर है, इसे एक इस साइड में जो लाइन जाती है, और ये किरण बोलते हैं, इसको रे बोलते हैं। एक किरण इस तरफ जाती है, ये विपरीत दिशाओं में जाती है, इधर जाती है और इधर जाती है। तो इसके ऊपर जो बनने वाला जो राउंड है, जो कोण है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, जो 180 डिग्री का होता है। दूसरा जो होता है राइट एंगल, इट इज 1/4 ऑफ ए होल टर्न। ठीक है, पूरा जो होल टर्न होता है, यानी एक सर्किल होता है, उसका ये जो है 1/4 यानी चौथाया होता है। इसके 4 भाग कर, इसमें 4 जो है राइट एंगल हो सकते हैं। द सेम इज द एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस। द मेजर्स ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। तो ये 360/4 यानी 90 डिग्री का, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे इसको हम कह सकते हैं कि ये सीधी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन खींची और नीचे के ऊपर ये 90 डिग्री होगा। यहां ये सीधी लाइन है, इस लाइन सीधी लाइन के ऊपर ये खड़ी लाइन खींची, अपने लंब खींचा, तो ये 90 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार से ये सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन के ऊपर हमने ये सीधी रेखा अगर खींचते हैं, ये एक पूरे मोड़ का चौथाई है और एक क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाकार रेखा द्वारा बनाए गए कोण के समान है। कोण का नाप 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का जो कोण है उसको बोलते हैं राइट एंगल, 90 डिग्री के कोण को। उसके बाद होता है एक्यूट एंगल्स, यानी न्यून कोण। द एंगल्स दैट लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट कोण। जो 90 से कम होते हैं और 0 से ज्यादा आता है, 0 से अधिक और 90 से कम जो होते हैं उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण बोलते हैं। जैसे 63, 45, 31, ये सभी जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज्यादा है। बच्चों, एक होता है ऑब्टूज एंगल, जिसको अधिक कोण कहते हैं, यानी वो एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होते हैं उनको ऑब्टूज एंगल कहते हैं। ठीक है, यानी 90 डिग्री से ज्यादा, मोर देन 90, और 180 डिग्री से कम। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक ऑब्टूज एंगल। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री वाला क्या होता है?
राइट एंगल। 180 डिग्री वाला क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। इन दोनों के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं अधिक कोण, यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच स्थित कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसे 117 डिग्री, 121 डिग्री एंड 166 डिग्रीज। उसके बाद होता है रिफ्लेक्स एंगल। The angles that lie between a straight line 180 degree and whole turn 360 degree are called reflex angles। वो जो एंगल वो 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होते हैं उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, यानी उनको जो है हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे 360 से कम है 333, 333 और ये 323। ये जो कोण होते हैं इनको प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल्स कहा जाता है, जो 180 डिग्री से ज्यादा जिसकी मोड होता है। अब हम आते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स। कितने प्रकार के पेयर्स होते हैं एंगल्स? जब दो एंगल्स को मिलाकर के हम देखते हैं कोणों के युग में, कोणों के दो कोणों के जोड़ों को आपस में हम किस प्रकार से प्रकट करते हैं? देखिए, पहला होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण। When the sum of measures of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angle. Whenever two angles are complementary, each angle is said to be the complement of each other. देखिए क्या है, जब दो कोण का माप का योग 90 डिग्री होता है, जैसे ये 30 है, ये 60 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 90 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड ए कंप्लीमेंट्री एंगल। सो 30 plus 60 is a complementary angle, 30 is complement of 60 and 60 is complement of 30. Similarly, this 35 plus 65 is 100. So it is more than 90, it is not 90, so this is not a complementary angle. 35 is not complementary angle of 65 and 65 is not a complementary of 35. When sum of the measures of the angle in a pair of angles is 180 degree, such pairs of angles are called supplementary angles. जब दो जोड़े हो, जैसे ये 100 डिग्री का है और ये 80 डिग्री का है, तो 100 प्लस 80 यानी 180 डिग्री हो गया। तो जिन कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, सम 80 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोण क्या है? सप्लीमेंट्री है। और इसी प्रकार से 135 है ये प्लस 45 180 हो गया। तो जिसका दोनों का जोड़ मिलके 180 डिग्री हो यानी 180 डिग्री हो, उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। व्हेन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ईच एंगल इज सेड टू बी द सप्लीमेंट ऑफ द ईच अदर। तो यहां पर ये 100 डिग्री वाला जो कोण है, एंगल है, वो 80 वाले का सप्लीमेंट्री है, और यहां पर 45 डिग्री वाला जो कोण है वो 135 डिग्री वाले कोण का सप्लीमेंट्री यानी पूरक कोण है। एडजेसेंट एंगल्स, आसन्न कोण। Adjacent angles have a common vertex and a common arm, and non-common arms are on either side of the common arm but do not overlap. देखिए, ऐसे कोण जिनमें एक जो बिंदु होता है, कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स को बोलते हैं, किसी भी कोण का जो बिंदु होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, वर्टेक्स या शीर्ष बिंदु बोलते हैं। जैसे इसमें ये हुआ, तो यहां जिन दो कोणों की, यहां दो कोण है, एक और दो, इन दोनों में ये जो है वर्टेक्स, ये कॉमन है, दोनों कोण, इसमें भी यही है और इसमें भी यही है, ठीक है। दोनों का जो है शीर्ष जो है एक ही है। और दूसरा क्या है इसमें, ये जो बीच की भुजा है, ये इसको बोलते हैं कॉमन आर्म, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं हिंदी के अंदर। ये जो भुजा है ये दोनों में समान है, एक ही है। तो जिन कोणों के अंदर दो कोण, उन दो कोणों में अगर ये वर्टेक्स और एक भुजा समान हो, और जो बाकी जो भुजाएं हैं ये कॉमन नहीं है, ये नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड, ये दोनों तरफ हो सकती है, किसी भी तरफ हो सकती है, ठीक है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो ये जो है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर से नहीं निकलती, ये ओवरलैप नहीं करती है, यानी ये समान एक नहीं होगी, यानी कोण दो होने चाहिए। अगर ओवरलैप हो जाएगी तो फिर तो समान एक ही कोण हो गया, फिर तो एडजेसेंट कोण का मतलब ही नहीं है। देखिए, इस कोण में ये जो केंद्र बिंदु वर्टेक्स इसको बोलते हैं, ये वर्टेक्स दोनों का कॉमन है। कॉमन एंगल 1 और एंगल 2 में एक कॉमन वर्टेक्स है, शीर्ष है, और एक कॉमन ये आर्म है, ठीक है।
दोनों कॉमन है, और इसकी जो ये भुजाएं हैं ये ओवरलैप नहीं करती है, दोनों तरफ की जो भुजाएं हैं नॉन कॉमन आर्म है ये ओवरलैप नहीं करती है, तो यह भी एक एडजेसेंट एंगल हुआ और ये भी हुआ। और यहां देखिए इसमें क्या ये वर्टेक्स है, इसका शीर्ष है एक है, लेकिन ये कोण एक की जो ये भुजा है ये कॉमन नहीं है, क्योंकि इसकी भुजा तो ये है और इसकी भुजा जो है इसकी भुजा कॉमन है, दोनों की कॉमन, इसकी भुजा भी यही है, इसकी भुजा भी यही है, लेकिन इसका बिंदु जो है, इसका जो वर्टेक्स है वो सेम नहीं, इसका वर्टेक्स यहां पर है, इसका वर्टेक्स यहां पर है, दोनों भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए ये आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल नहीं है। आसन्न कोणों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा होती है जो इसमें नहीं है, और ये उभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होती हैं, तो इसमें भी ऐसा नहीं है। ये जो उभयनिष्ठ भुजा है इसके दोनों ओर नहीं है, इसीलिए यह कोण एडजेसेंट एंगल नहीं कहा जा सकता। एक होता है लाइनियर पेयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय युग्म। इसमें क्या होता है, ए लाइनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज। एक जो रेखा है पेयर ऑफ, जो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स होते हैं लेकिन उनकी नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है, ये वाली और ये दोनों ऑपोजिट रेज हैं, ठीक है। ये दोनों जो है किरणें हैं जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती है, इसको हम लाइनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ये है, तो ये तो रेखीय युग्म है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इसकी जो ये कॉमन आर्म तो ठीक है और इसका ये भी ठीक है, वर्टेक्स भी ठीक है, लेकिन इसकी जो दो भुजाएं हैं वो विपरीत दिशा में जा रही है, ये इधर जा रही है। अगर ये लाइन इस तरफ जाती तो ये लाइनियर पेयर कहलाता, लेकिन ये इस तरफ नहीं जा रही है, इसीलिए ये लाइनियर पेयर नहीं है। ये नॉन कॉमन साइड्स ऑपोजिट रे नहीं है, इसीलिए ये लाइनियर पेयर नहीं है। ये दोनों एंगल्स लाइनियर पेयर नहीं है, एडजेसेंट पेयर्स तो है दोनों, ठीक है, क्योंकि कॉमन आर्म है इसके अंदर और कॉमन जो है वर्टेक्स है, लेकिन ये लाइनियर पेयर नहीं कहलाता है, यह एक रेखिक युग्म नहीं है। अब देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है। When two lines intersect, the vertically opposite sides so formed are equal. जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, कौन सी देखिए यहां पर ये एक रेखा तो ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों आपस के अंदर काटती हैं, तो इसका जो कोण बनता है उसको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी इसमें जो ये काटने से जो शीर्षा आमने सामने का कोण बनता है, ये कोण और ये कोण ये दोनों बराबर होते हैं आमने सामने के, और इसी तरह से ये कोण और ये कोण भी बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको घुमा करके भी दे सकता है, कैन बी रोटेटेड, इसको हम घुमा कर भी दे सकते हैं कि कोण का अगर जो है मतलब कोण 1 और 3 बराबर है और 2 और 4 बराबर है, यहां पर भी क्या है 1 और 3 जो अगर यहां ले आए ये दोनों कोण बराबर है, इक्वल है, एंड दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। Thank you my dear student. Please like and subscribe